हेलो फ्रेंड्स, एजुकेशन मस्ती में आप सभी का स्वागत है। और आज हम लोग देखने जा रहे हैं क्लास 10th का मैथ, जो हमने भारती भवन बुक से लिया है। और चैप्टर है दो चर वाले रैखिक समीकरणों का प्रश्नावली 2C। 2C का जो आज हम लोग देखने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 थोड़ा ध्यान से देखिएगा क्या कहा जा रहा है क्वेश्चन में, ये थोड़ा ध्यान से समझिएगा। कह रहा है कि एक व्यक्ति 370 किलोमीटर, यहाँ देख सकते हैं 370 किलोमीटर की यात्रा को अंशतः क्या क्या चीज से, तो यहाँ पे क्या है क्लियर कि रेल और अंशतः कार, यानी कुछ दूरी कहने का मकसद होगा कि रेल से, और कुछ दूरी क्या चीज से तय करता है, कार से तय करता है। यदि वह 250 किलोमीटर रेल से ठीक है, और क्या चीज तथा शेष दूरी कार से तय करता है, तो यात्रा करने में 4 घंटे लगते हैं। ठीक है। यदि फिर एक आ रहा है कि 130 किलोमीटर रेल से और शेष दूरी कार द्वारा तय करे तो उसे 18 मिनट अधिक समय लगता है, तो रेल तथा कार की औसत गति ज्ञात करें। यानी तब हमको क्या करना है, रेल और कार की औसत गति को निकालना है। ठीक है। यहाँ पर हम लोग मान लेते हैं क्या चीज की, रेल और कार की औसत गति को हम लोग मान लेते हैं। तो यहाँ पर हम लोग इस चीज को लिख लेते हैं कि माना कि रेल की औसत गति को हम लोग मान लेते हैं x किलोमीटर प्रति घंटा, और कार की औसत गति को हम लोग मान लेते हैं y किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है। अब यहाँ पर देखिए टोटल दूरी हमको चलना कितना है, यहाँ पर ये चीज क्लियर कर दिया है कि टोटल हमको 370 किलोमीटर चलना है। ठीक है। उसमें से कह रहा है कि कुछ दूरी रेल से और कुछ दूरी कार से तय करता है। फिर उसमें भी कह रहा है क्वेश्चन में क्या चीज कि 250 किलोमीटर क्या चीज से, तो रेल से जा रहा है। ठीक है। अब यहाँ पे गौर से देखिए, यहाँ पर हमको एक फॉर्मूला का जरूरी पड़ेगा। फॉर्मूला क्या होगा ये मैं आपको क्लियर कर दूं। यहाँ पर हम लोग फॉर्मूला लगाएंगे, एक चीज समय बराबर दूरी बट्टा चाल। ठीक है। इस फॉर्मूला का हम लोग यहाँ पर यूज करेंगे, और आप लोग ऐसे फॉर्मूला को जरूर तैयार कर लीजिए, क्योंकि ये आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे क्वेश्चन में ऐसे फॉर्मूला का जरूरत आपको पड़ सकता है। ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग इसी फॉर्मूला का यूज करेंगे। थोड़ा ध्यान से देखिए कि 250 किलोमीटर जो जा रहा है, ये क्या चीज से जा रहा है, रेल से जा रहा है। ठीक है। तो इसको 250 किलोमीटर जाने में समय कितना लगा होगा, ये चीज पहले हम लोग निकाल लेते हैं। तो समय का फॉर्मूला हो गया मेरा दूरी बट्टा चाल। तो यहाँ पर हम लोग एक चीज क्लियर लिख सकते हैं, क्या चीज कि अगर यहाँ पे हम लोग देख ले कि रेल से जाने में कितना टाइम लगा होगा, तो दूरी बट्टा चाल, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि 250 बट्टा में x लिख सकते हैं। अब देखिए थोड़ा ध्यान से समझिएगा कि 370 किलोमीटर टोटल हमको जाना है। ठीक है। उसमें से 250 किलोमीटर अगर वो रेल से चला गया, तो कार से कितना गया, इसके लिए क्या करना पड़ेगा, हमको माइनस करना पड़ेगा। माइनस जो ही करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, यहाँ पे 0, यहाँ पे 2 और यहाँ पे 1, यानी 120 किलोमीटर जो है वो क्या चीज से जा रहा है, फिर अब कार से जा रहा है। तो यहाँ पे फिर अब दूरी बट्टा चाल, तो दूरी हो गया मेरा 120 बट्टा y, और टोटल टाइम इसको कितना लगता है, तो टोटल टाइम इसको लगता है, यहाँ पर क्लियर किया है 4 घंटा का समय लगता है। यहाँ पर बराबर में 4 कर दिए। ये मेरा हो गया समीकरण 1 मेरा निकल चुका है। ठीक है। सेम इसी तरह हम लोग अब समीकरण 2 निकालते हैं। कैसे निकालेंगे ये थोड़ा ध्यान से समझिएगा। तो यहाँ पे हम लोग फिर दूसरा समीकरण जो हम लोग निकाले, तो दूसरा समीकरण के लिए हमको यहाँ पे एक चीज क्लियर कर दिया है, क्या चीज की, देखिए 130 किलोमीटर जा रहा है क्या चीज से, रेल से जा रहा है। ये तो रेल के लिए हो गया मेरा, फिर वही बात, समय बराबर दूरी बट्टा चाल, तो 130 बट्टा x।
ठीक है। अब सोचिए टोटल हमको जाना कितना है, तो टोटल मेरा यहाँ क्लियर है 370 किलोमीटर जाना है, 130 चला गया रेल से, तो बाकी बचा कितना इसके पास, ये थोड़ा सा देखिए। अब यहाँ पे मेरे पास 100 के क्लियर है कि 370 में से किलोमीटर में से 130 किलोमीटर चला गया रेल से, तो बाकी कितना बच गया, 0। यहाँ पे देखिए 4 और ये बच गया मेरा 2, यानी 240 किलोमीटर ये क्या चीज से जा रहा है, कार से जा रहा है। तो कार को जाने में कितना टाइम लगा हो, तो फिर समय बराबर दूरी बट्टा चाल, तो हो गया मेरा 240 बट्टा वाई। ठीक है, ऐड करेंगे। क्वेश्चन में कह रहा है कि 18 मिनट, कितना कह रहा है ये गौर से देखिए, यहाँ पे क्लियर कर रहा है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 18 मिनट जो है इसका अधिक समय लगता है। तो 18 मिनट अधिक लगता है, इसका मतलब क्या है कि 4 घंटा तो लगता ही था, पहले लगता था, अब 18 मिनट अधिक लग गया, यानी 4 घंटा जोड़ 18। बहुत सारे लोग यही मिस्टेक करते हैं, सीधा 18 लिख देते हैं, नहीं ये मिनट है, मिनट है, इसका मतलब क्या करना पड़ेगा हमको, इसको घंटा में बदलना पड़ेगा। तो घंटा में बदलने के लिए क्या करेंगे हम लोग, 60 से डिवाइड कर देंगे, यानी फाइनली यहाँ पे हम लोग देखें 6 से अगर काटे तो 6 त्रिक 18 और 14 ही 60। यहाँ पर जो मेरा फाइनली बना क्या चीज की 130 बट्टा एक्स प्लस 240 बट्टा वाई बराबर हमको बच गया 4 जोड़ 3 बट्टा 10। ठीक है, यानी फाइनली देखे तो ये हो गया मेरा 130 बट्टा एक्स प्लस 240 बट्टा वाई बराबर, अगर इसका बट्टा पर का जोड़ कर दे तो 10 चौक 40 और 3 ये हो गया 43 बट्टा 10। इसको हम लोग मान लेते हैं समीकरण 2। ठीक है, अब मेरा काम क्या है कि समीकरण 1 और 2 को सॉल्व करना है, जिस मेथड से आपको बेटर लगे। बहुत सारा मेथड आपने पढ़ा होगा, एलिमिनेशन मेथड जिसको आप विलोपन विधि कहते हैं, प्रतिस्थापन विधि, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, रेशियो डिटर्मिनेशन मेथड, जिस मेथड से आपको अच्छा लगे आप बना सकते हैं। तो यहाँ पर हम लोग अभी जो यूज करेंगे, हम यूज करते हैं अभी विलोपन विधि। तो पहले ये जो मेरा समीकरण 1 था, पहले हम लोग इसको यहाँ कॉपी कर लेते हैं समीकरण 1 को, फिर हम लोग समीकरण 2 को करेंगे, तब जाके सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं। हम लोग समीकरण 1 जो था मेरा यहाँ पर लिखते हैं। ठीक है, यहां लिख लेते हैं और यहां पर एक छोटा सा लाइन लिखिएगा कि समीकरण 1 और किसको, 2 को हल करने पर। ठीक है, अब मेरे पास समीकरण 2 क्या है ये देखिए। अब समीकरण 2 मेरे पास यहाँ है, यहां से लेकर के यहां तक मेरा समीकरण 2 है। ठीक है, चलिए इसको भी हम यहाँ पे कॉपी कर लेते हैं, यहां लिखते हैं इसको समीकरण 2। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, पूरा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा आपका। और ये इसको हम लोग क्या करते हैं, ये था मेरा समीकरण 1 और ये था मेरा समीकरण 2। ठीक है, अब इसको हम लोग सॉल्व करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, क्योंकि हम लोग एलिमिनेशन मेथड यूज कर रहे हैं तो हमको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। मल्टीप्लाई कितना से करना है ये थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। हम लोग यहाँ पे मल्टीप्लाई करते हैं, कितना से करें इसको, तो यहाँ पर अगर हम सिंपल तौर पे यहाँ पे 2 से गुना कर देंगे तो इसमें मेरा 240 बट्टा वाई हो जाएगा और इसमें भी 240 बट्टा वाई हो जाएगा, मेरा काम हो जाएगा इससे। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग आगे बढ़ा दें इसको। ये हो गया, देखिए 2 से अगर इसको गुना करें तो 250 को, तो ये हो गया मेरा 500 बट्टा एक्स प्लस ये हो गया 240 बट्टा वाई बराबर 4 दूना 8। फिर यहाँ पे इसको तो हमने गुना नहीं किया, तो 130 बट्टा एक्स प्लस 240 बट्टा वाई बराबर ये हो गया मेरा कितना, 43 बट्टा 10। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं, इसको सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ पे हम लोग को क्या हो जाएगा, ये थोड़ा सा ध्यान से समझिए। साथ में मैं आपको बता दूं कि अगर आप चैनल पे नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक जरूर कीजिएगा और दोस्तों में अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा, क्योंकि मैट्रिक एग्जाम से रिलेटेड सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पे हो गया मेरा माइनस, यहाँ भी हो गया मेरा माइनस,
यहाँ भी हो गया मेरा माइनस। ठीक है, अब देखिए इससे ये से ये मेरा कट गया। ठीक है, अब यहाँ पे गौर से देखिए क्या बचा। यहाँ पर मेरे पास बचा 500 में से 130 को हमको घटा देना है। ठीक है, जो ही घटाएंगे तो हमको क्या मिलेगा, ये थोड़ा सा देखिए, ये घट के हो गया जीरो। में क्लियर कर देता हूँ पूरा। ये 10 में से 3 गया तो ये हो गया मेरा 7, ये 4 में से 1 गया तो ये हो गया मेरा 3, ये हो गया मेरा 370। तो यहाँ पर हम लोग लिख ले कितना, 370 बट्टा x बराबर। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ भी हमको बट्टा पर का जोड़ करना है। मैं डायरेक्ट नहीं कर रहा हूँ, पूरा क्लियर कट करके दिखा देता हूँ। यहाँ देखिए 8 में से हमको माइनस करना है कितना, 43 बट्टा 10 को बट्टा में 1 लीजिएगा तो यहाँ पे एलसीएम हो गया 10। ये हो गया भाई मेरे 80 माइनस 43, ये घटाइएगा तो आपका हो जाएगा 37 बट्टा 10। यानी क्या करना है आपको, 80 में से 43 को घटा देना है तो आपको कितना मिल जाएगा, 37 मिल जाएगा। और 37 बट्टा 10 इसमें घटा के हमको हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर हम लोग इस चीज को लिख ले कितना, 37 बट्टा 10, 37 बट्टा 10। अब यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करते हैं। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन में क्या करना है, इसको हमको इससे मल्टीप्लाई करना है और फिर इसको हमको इससे मल्टीप्लाई करना है। तो x को 37 से गुना करेंगे, ये हो गया मेरा 37x बराबर 370 को 10 से गुना करना है, यहाँ लिखे हम लोग। ठीक है, इसीलिए x बराबर हमको क्या मिल गया, x बराबर हमको मिल गया 370 गुना 10 बट्टा 37। 37 से अगर इसको काटेंगे तो ये मेरा 10 से कट जाएगा। फाइनली मेरा क्या बचा, ये थोड़ा सा देखिए, x बराबर हमको मिल गया 10 को 10 से गुना करेंगे 100 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, अब हम लोग क्या करें, यही मान समीकरण 1 या 2 किसी में भी डाल करके हम लोग y का मान निकाल लेते हैं। तो समीकरण 1 मेरा क्या था, यहाँ पर गौर से देखिए, समीकरण 1 हम लोग ले लेते हैं कहीं से। ये था मेरा समीकरण 1, यहाँ जो आप देख रहे हैं ये है मेरा समीकरण 1। चलिए मैं इसको कॉपी करके और फिर मान भी निकाल के आपको क्लियर कर दिखा देता हूँ। यहाँ पर हम लोग समीकरण 1 ले लिए हैं। चलिए अब देखिए, यहाँ पे समीकरण में हम लोग मान डाल देते हैं, ध्यान से समझिएगा। यहाँ पर हम लोग लिख ले समीकरण 1 से, समीकरण 1 मेरा क्या है, चलिए हम लोग यहाँ लिखे समीकरण 1। ठीक है, और चलिए इसको हम लोग यहाँ लाते हैं और इसमें हम लोग क्या करते हैं, मान डाल देते हैं। मान डालेंगे तो मेरा क्या होगा, ये थोड़ा सा देखिए, x का मान डालना है ना, तो 250 बट्टा x के जगह पर हो गया मेरा 100 प्लस 120 बट्टा है y इज इक्वल टू है मेरा 4। 0 से 0 कैंसिल हुआ मेरा, काट भी सकते हैं इसको। अगर हम इसको काटें यहाँ पे 5 से तो 50 25 और 5 दूना 10, 5 बट्टा 2 आया। फाइनली अगर हम यहाँ पे लिख ले तो हमको क्या मिल जाएगा, यहाँ पे 120 बट्टा y इज इक्वल टू 4 माइनस 5/2। यहाँ पर हम लोग बट्टा पर का जोड़ कर घटा कर ले, ये हो गया मेरा 120 बट्टा y बराबर एलसीएम 2, ये हो गया मेरा 8 माइनस 5। यहाँ पर मेरा कितना बच गया, ये थोड़ा सा देखिए, ये हो गया मेरा 120 बट्टा y बराबर, ये मेरा घट के हो गया 3/2। फिर हम लोग वही काम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं, यानी कहने का मकसद कि हम लोग पहले इसको इससे मल्टीप्लाई कर लेते हैं फिर इसको इससे मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो हमको क्या मिल जाएगा यहाँ पर, ये थोड़ा सा देखिए, यहाँ हो गया मेरा y को 3 से करेंगे तो ये हो गया मेरा 3y इज इक्वल टू 120 गुना 2, ये हो गया मेरा y इज इक्वल टू 120 गुना 2 बट्टा 3। इसको इससे काटेंगे तो ये हो गया मेरा कितना, 3 चौका 12 40। यानी फाइनली हम देखें कि y बराबर आ गया कितना, 80 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, फाइनली जो मेरा आंसर बना, आंसर क्या मेरा बना, ये थोड़ा सा देखिए, x बराबर हमको आया है 100 किलोमीटर प्रति घंटा और y बराबर हमको आया है 80 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, कोई प्रॉब्लम हो तो जरूर कमेंट कर दीजिएगा। फिर मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में।
धन्यवाद।